हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे नरेशन की क्लास थर्ड। और इस क्लास में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अन्य और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि आपको आज यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। इस सेशन में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, देखिए जरा। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं उसके दो रूल बताए गए हैं। उनमें से हम पहले रूल की बात करेंगे जिसमें जनरल रूल्स आते हैं जो हर प्रकार के सेंटेंस में यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, अब देर आर 3 टाइप्स ऑफ जनरल रूल। जो आपके जनरल रूल है वो 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? चेंज ऑफ पर्सन्स, पर्सन्स में कैसे चेंज किया जाता है, टेंसेज में क्या चेंज होता है, और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनमें क्या और किस प्रकार के चेंज होते हैं। ठीक है जी, सबसे पहला अपना है चेंज ऑफ पर्सन्स। इसके बारे में बात करते हैं। देखिए जरा, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय इन्वर्टेड कोमाज, मतलब ये वाले 6699 बोल सकते हैं इन्हें, इनके भीतर जितने भी पर्सन्स होते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन हो गया जो बोलने वाले हैं, सेकंड पर्सन जो सुनने वाला है, और थर्ड पर्सन जिनके बारे में बात की जाती है, वे एस ओ एन सन के कर्मानुसार बदल जाते हैं। ये क्या होता है एस ओ एन? एस ओ एन का मतलब होता है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज। और रिपोर्टेड स्पीच होता है उसमें फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन आता है। ठीक है, अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए आगे की ओर, यहाँ पे अब आपको कुछ बेसिक जानकारी देखने को मिल रही है, इसको समझिए जरा। बहुत ही अच्छी चीज़ है, अगर समझ गए तो अच्छे से आप सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। ये एस ओ एन किस में आता है? आरवी में। और ये फर्स्ट सेकंड पर्सन किस में? रिपोर्टेड स्पीच में। ये बात समझ में आ गई। अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन दे रखा है सब्जेक्ट के रूप में, तो इसका मतलब वो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट देखना पड़ेगा उसे चेंज करने के लिए। ठीक है, अभी आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। सेकंड पर्सन अगर आपके पास आया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में, तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट देखेंगे, उस ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया जाएगा। ठीक है, और थर्ड पर्सन अगर रिपोर्टेड स्पीच में है तो उसमें कोई चेंज नहीं किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इनके बारे में आपको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको ये बहुत हेल्पफुल होता है। देखिए ज़रा, नॉमिनेटिव केस, इसे आप सब्जेक्टिव केस बोल सकते हैं। यह आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव प्रोनाउंस है। इसके बाद में हमेशा आपको नाउन देखने को मिलेगा। जितने भी पजेसिव एडजेक्टिव है इनके बाद में नाउन जरूर आएगा। ठीक है, तो और दूसरी बात, फर्स्ट पर्सन में आपका आई वी होता है, सेकेंड पर्सन आपका यू होता है, थर्ड पर्सन ही सी इट और दे। ठीक है, या कोई भी नाम है वो आपका थर्ड पर्सन हो जाएगा। इनका ऑब्जेक्टिव केस इस प्रकार बनेगा, आई का मी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, यू का यू ही रहता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, इट का इट रहता है, और दे का देम होता है। इनका पजेसिव एडजेक्टिव क्या बनता है? आई का बन गया माई, वी का ओवर, यू का योवर, ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स, दे का देम। ठीक है, अब अगली बात आपको समझनी है। पजेसिव प्रोनाउन मतलब इसके बाद में नाउन कभी नहीं आएगा, माइन के बाद में कभी भी नाउन नहीं आएगा। ठीक है, ये मतलब सभी मान लो इनके बाद में नाउन नहीं आता है, नाउन इनमें जुड़ा हुआ होता है। जैसे मैंने लिखा माई कार, अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ माइन, तो मतलब इसमें जुड़ा हुआ है माई कार। ठीक है, इसके बाद में योवर्स, हिज, हर्स, इट का कोई पजेसिव प्रोनाउंस नहीं बनता है। ये भी चीज़ आपको नोट कर लेनी है। ठीक है जी, कि इट का पजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता है। दे का पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा देयर्स। इज इट क्लियर? इसके बाद में चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अभी यहाँ पर आपके सामने कुछ डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस दिए हुए हैं, इन्हें इनडायरेक्ट में कैसे बदला गया है इसके बारे में बात करते हैं। अजय सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। आई आपका फर्स्ट पर्सन मतलब सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, योर आपका सेकेंड पर्सन है मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? तो आ जाओ सेज टू, इसके बाद में ऑब्जेक्ट दे रखा है, सेज टू का क्या हो जाएगा? टेल्स हो जाएगा। अजय टेल्स मी, फिर इन्वर्टेड कोमाज और कोमा को हटाने के लिए दैट कंजंक्शन लगाएंगे, और आई का क्या हो जाएगा? अजय एक लड़के का नाम है तो ही आ जाएगा, एम की जगह इज हो जाएगा, योवर की जगह हो जाएगा माई, मी का क्या बनेगा? माई, और इसके बाद में नाउन आ रहा है फ्रेंड। इसी प्रकार अगला देखिए, माई ब्रदर सेज टू मी आई लव यू। तो यहाँ पर आई आपका फर्स्ट पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है, आई बदलेगा माई ब्रदर के अकॉर्डिंग, यू बदलेगा मी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो माई ब्रदर सेज टू का टेल्स हो जाएगा, मी हो जाएगा और दैट आ जाएगा। यहाँ देखो से और सेज टू आता है, केवल प्रोनाउंस ही चेंज होते हैं, यहाँ पर टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है और सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज किया जाता है।
तो आई के अकॉर्डिंग माई ब्रदर, कोई लड़का है तो ही आ जाएगा, ही के अकॉर्डिंग वर्ब आ गई सिंगुलर है, ठीक है। जिस भी वर्ब के अंत में एस लगा होता है वो आपकी सिंगुलर वर्ब होती है। यूँ आपका सेकंड पर्सन है और मी के अकॉर्डिंग बदलेगा, और ऑब्जेक्टिव केस लिखना है तो मी का मी आ जाएगा। इज इट क्लियर? इसके बाद में ये वाला एग्जाम्पल, इस पर थोड़ा सा फोकस कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार के एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देखिए जरा, सेड टू आ गया, मतलब सेड आपकी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और इससे पहले सी थर्ड पर्सन, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट मी दे रखा है फर्स्ट पर्सन, और इधर आपका रिपोर्टेड स्पीच है आई हेल्प यू, ये फर्स्ट पर्सन हो गया, ये सेकंड पर्सन हो गया, ठीक है। आई किसके अकॉर्डिंग? सी के अकॉर्डिंग बदलेगा, और यू जो है वो मी के अकॉर्डिंग बदल जाएगा। तो सी टोल्ड मी हो जाएगा, सेड टू का टोल्ड मी हो जाएगा, इनको उठाएंगे तो दैट लगा देंगे। आई सी के अकॉर्डिंग सी आ जाएगा सब्जेक्ट के जगह, और हेल्प्ड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, क्योंकि सेड टू आते ही टेंस में चेंजेस होने लग जाते हैं। तो यहाँ पर हेल्प की सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है हेल्प्ड, मतलब अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई देती है और इनडायरेक्ट में बदलना है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में भी आपकी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होनी चाहिए। तो देखिए सी टोल्ड मी, दैट आ गया, सी आ गया इसके अकॉर्डिंग, हेल्प की सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई हेल्प्ड, यू के अकॉर्डिंग मी आ गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट की जगह है तो ऑब्जेक्ट ही लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। यहाँ पर आपके सामने रूल नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। देखिए क्या बताया जा रहा है इसमें, रिपोर्टेड स्पीच, मतलब ये वाला पार्ट हो गया आपका, इसका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन या तो आई या वी हो जाए, ये सब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये वर्ब, और वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर आई या वी हो तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन तथा केस के मुताबिक बदल जाता है। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल देंगे। देखिए जरा, सेड टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा, ही का ही आ जाएगा, मी का मी आ जाएगा, इनको उठाएंगे तो दैट लगा देंगे। आई किसके अकॉर्डिंग बदल रहा है? ही के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे तो ही आ जाएगा, एम को वॉज हो जाएगा, एम का क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा, और रेडी का रेडी आ जाएगा, ठीक है। एम वॉज मतलब प्रेजेंट टेंस का पास्ट बनाना है आपको। क्या करना है? प्रेजेंट टेंस का पास्ट बनाना है। इज इट क्लियर? इसके बाद में अगला देखिए रूल नंबर सेकंड। इसमें क्या बताया जा रहा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन हो, मतलब यूं दिया हुआ हो आपको रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ठीक है। किसके अनुसार बदलेगा? सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये बात आपको यहाँ पर भी मेंशन की हुई है, चिंता मत कीजिए। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द RS कैंपस 7 पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके और भी अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। इसके बाद में देखो, सेड टू का क्या हो गया? टोल्ड हो गया, ही का ही हो गया, मी का मी हो गया। इन्वर्टेड कोमाज और कोमा को उठाने के बाद में दैट आ गया। यू का क्या बनेगा? आई बन गया। कैसे? यू आपका सेकंड पर्सन है तो मी के अकॉर्डिंग बदलेगा, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई हो जाएगा। आर की जगह वोज हो जाएगा, आई के साथ वोज होता है, लेट का लेट आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। इसके बाद में आपके सामने जो रिमेंबर नामक शब्द हाईलाइट किया हुआ है, तो इसका मतलब आपको इसको अलग से अपनी नोटबुक में लिख लेना है। समझिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच मतलब ये वाला पार्ट, इसका सब्जेक्ट आपका सेकंड पर्सन हो तथा रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं हो, ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा हो, तो आपको क्या करना है? रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट में अर्थानुसार बदल दिया जाता है, ताकि डायरेक्ट स्पीच का अर्थ इनडायरेक्ट स्पीच में आसानी से स्पष्ट हो जाए। तो मतलब क्या है, अगर आपके पास रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आता है, इधर आपके रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं आता है, तो आपको इसका अर्थ अच्छे से समझने के लिए क्या करना है कि जब सब्जेक्ट चेंज करते हैं, यूँ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वहाँ पर आप या तो फर्स्ट पर्सन का यूज करेंगे या फिर थर्ड पर्सन, इन दो का यूज करोगे, बाकी कोई यूज नहीं करना है। कब? जब आपका रिपोर्टेड स्पीच में यूँ आपका सब्जेक्ट आ जाए और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो, तो आपको या तो फर्स्ट पर्सन यूज करना है या थर्ड पर्सन यूज करना है, ठीक है, अर्थ को स्पष्ट करने के लिए। जैसे अनिता सेड, देखिए एक बार, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अनीता सेड यू टीच माई सिस्टर, अनीता सेड लिखा हुआ है, ऐसा का ऐसा लिख देंगे, इसमें टोल्ड नहीं बनता है, ये भी आपको लिख लेना है कि ऑब्जेक्ट नहीं है तो टोल्ड भी नहीं बनेगा, 2 प्लस ऑब्जेक्ट होएगा तो टेल्स, टेल और टोल्ड बनता है, ठीक है जी। ये आपका सेकंड पर्सन आ गया,
ये बदलता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अपने पास ऑब्जेक्ट है नहीं तो ये सेकंड पर्सन है। तो देखो ये ऐसा कैसा आ गया, दैट लगा दिए। और यू को चेंज करने के लिए अपने पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऊपर बता रखा है आपको रूल में साफ साफ कि आप या तो फर्स्ट पर्सन आई का यूज कर लो या थर्ड पर्सन में से किसी का भी यूज कर लो। जैसे हमने यहाँ पर ही का यूज किया है। टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म हो जाती है टोट। और माई, ये आपका माई क्या है, माई आपका फर्स्ट पर्सन है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। लड़की का नाम दिया हुआ है तो इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या बनेगा, हर बन जाएगा। और सिस्टर एज इट आ जाएगा जो कि आपका नाउन है। इज इट क्लियर। इसके बाद में चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अभी मान लो उसी एग्जाम्पल में अगर आपके पास ऑब्जेक्ट होते इस प्रकार से तो कैसे चेंज करते हैं। जैसे अनीता टोल्ड हिम दैट, ही कब बनता है, यहाँ पर ही आता है, ही टोट हर सिस्टर ऐसा बनता। अगर यहाँ पर मी होता तो आई टोट हर सिस्टर इस प्रकार से बन जाता। ठीक है। नेक्स्ट वाला रूल है, ये भी आपको लिखना है, अलग से लिख लीजिएगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन हो, मतलब यूं हो, क्या हो, यूं होगा, तथा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं आया है, वही बात है, लेकिन तथा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा हो, फर्स्ट पर्सन हो, या तो आई होगा या वी होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट में बदलना चाहिए। अगर फर्स्ट पर्सन आता है रिपोर्टिंग वर्ब का और ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है यू के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर आपको केवल और केवल किसका यूज करना है, थर्ड पर्सन का यूज करना है। अन्य फॉर्म्स ऑब्जेक्टिव और पजेसिव में भी इसी प्रकार परिवर्तन होगा। आगे और भी जो फॉर्म्स होती है जैसे अभी चार्ट बताया था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखिए एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई सेड यू आर लेबोरियस। ठीक है, मैंने कहा तुम बहुत कठिन परिश्रमी हो। यू आपका सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में आई सब्जेक्ट दे रखा है तो थर्ड पर्सन में बदल सकते हैं। ये बात अभी हमने पढ़ी थी। तो सेड को आई टोल्ड हिम कर दिया हमने ऑब्जेक्ट मान लिया हिम। ठीक है, और दैट लगा दिया इन्वर्टेड कोमाज और कोमा को हटाकर। अब हिम माना है तो भाई यूं किसके अकॉर्डिंग आएगा, हिम के अकॉर्डिंग आएगा। ये यूं किसके अकॉर्डिंग आएगा, हिम के अकॉर्डिंग आएगा। आई सेड टू हिम यू आर लेबोरियस, ऐसे बना हुआ है सेंटेंस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो सेड टू हिम हुआ है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई और आई और हिम एज इट आ गया। तो हिम के अकॉर्डिंग ही आ गया और आर की जगह क्या आ गया, वो हो जा गया, बाकी एज इट हमने लिख दिया। अब मान लो आपको ऑब्जेक्ट में हिम नहीं दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है आई सेड टू हर, ऐसा बना दिया यू आर लेबोरियस। तो अब क्या कंडीशन बनेगी, तब देखो दैट तो आएगा ही आएगा और सेड टू का टोल्ड हो जाएगा और आई और हर एज इट आ जाएगा। अब यूँ आपका सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार हर के अकॉर्डिंग सी आ जाएगा। भाई साहब हर किसके लिए आता है, सी के लिए आता है, तो सी लिख देंगे सब्जेक्ट की जगह और वो हो जाएगा किसकी जगह, आर की जगह। बाकी कोई चेंजेस नहीं करना है। ठीक है जी, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अभी आपके सामने बहुत ही सीधा सा रूल आ चुका है कि रिपोर्टेड स्पीच में आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होना तो वहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होगा, जो दिया हुआ है वही पर्सन रहने वाला है। इज इट क्लियर। जैसे यू सेड सी रोट ए लेटर, तो यू सेड आ गया, दैट आ गया इनको उठाने के लिए, और सी रोट सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो आगे जाकर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में परिवर्तन हो जाता है। आगे डिटेल से और बात करेंगे। ठीक है जी, तो सी हैड रिटन ए लेटर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यू सेड टू मी, यहाँ सी थर्ड पर्सन दे रखा है तो इसका मतलब कोई चेंजेस नहीं होगा। यू टोल्ड मी हो जाएगा क्योंकि सेड टू के बाद में ऑब्जेक्ट है तो यू सेड टू का क्या बनेगा, टोल्ड बन जाएगा। और दैट आ गया, इसके बाद में सी आ गया जिसमें कोई चेंज नहीं करना है। इसकी जगह वो हो जाएगा पास्ट में, वॉज ए ब्यूटीफुल गर्ल। आगे कोई चेंजेस नहीं करना है। इज इट क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे फिर से आपके सामने रिमेंबर नामक हाईलाइट किया हुआ शब्द है तो लिख लीजिएगा। देखिए जरा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के रूप में वी नामक शब्द आ जाए, वी नामक मतलब फर्स्ट पर्सन आ जाए, ठीक है, तो इस वी को इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं बदला जाता। क्यों नहीं बदला जाता? दूसरे शब्दों में समझे तो ये बात है कि अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो नहीं बदलेगा। वी का प्रयोग संपूर्ण मानव जाति के लिए यूज किया गया है तो भी इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं बदला जाएगा। देखिए जरा, दे सेड उन्होंने कहा, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। अब ऐसा कोई मानव है धरती पर जो पानी के बिना जीवित रह सकता है? नहीं ना, नहीं है ना, तो हम ऐसा ही लिखेंगे, दे सेड दैट वी कैन नॉट
लिव विदाउट वाटर। इसको एज इट ही लिखेंगे, इसमें कोई चेंजेज नहीं कर सकते। इज इट क्लियर है? इसके बाद में आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं, इन्हें और देख लीजिए ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे ही सेड टू मी वी आर मॉर्टल, उसने मुझसे कहा कि हम सब नश्वर हैं, सभी का विनाश होने वाला है, कोई भी अजरमन नहीं है। तो मतलब संपूर्ण मानव जाति के लिए बात हो रही है, ठीक है। क्या कोई जीवित रह सकता है? नहीं ना। तो फिर देखिए ही का ही आ जाएगा, सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, मी का मी आ जाएगा, यहाँ कोमा और इन्वर्टेड कोमा को उठाने के लिए दैट आ गया। वी आर मॉर्टल यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है इसलिए टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, और वी का यूज संपूर्ण मानव जाति के लिए किया गया है तो एज इट आ जाएगा। इसके बाद में अगला देखिए, दे सेड वी आर सोशल एनिमल्स, तो देखिए क्या बनेगा, दे सेड हो गया, दैट का दैट आ गया, वी संपूर्ण मानव जाति के लिए आया है तो वी आर सोशल एनिमल्स, इसी प्रकार से लिखा जाएगा, इसमें कोई चेंजेज नहीं होता है। इज इट क्लियर? इसके बाद में चौथा रूल बहुत ही अच्छा रूल है, देखिए जरा। इसमें क्या बताया जा रहा है, यदि कोई मैगजीन, समाचार पत्र आदि के संपादक मतलब एडिटर अपने लिए वी, अस और ओवर का प्रयोग करें तो इसे इनडायरेक्ट स्पीच में इट और इट्स, इट का मतलब एक सब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, और तीसरा पजेसिव एडजेक्टिव है, इस प्रकार इनको बदला जाएगा, ठीक है। इनके लिए मैगजीन, न्यूज़पेपर के जो एडिटर होते हैं वो अपने लिए वी ओवर अस का यूज करते हैं, उस समय आपको इट्स का यूज करना है। कैसे? देखिए जरा, द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज आवर ऑफिस विल रिमेन क्लोज्ड ऑन मंडे नेक्स्ट, ऐसी बात कही जा रही है। द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज, अब टाइम्स ऑफ इंडिया थोड़ी कहता है भाई, उसका एडिटर बोल रहा है, तो द टाइम्स ऑफ इंडिया से दैट, सेज आया हुआ है, आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेज का सेज लिखेंगे और इन्वर्टेड कोमा और कोमा को उठाने के लिए दैट लगा देंगे। अब ओवर किसके अकॉर्डिंग, ओवर की जगह क्या आएगा, ओवर के बाद में नाउन दे रखा है, इसका मतलब पजेसिव एडजेक्टिव आएगा तो इट्स ऑफिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इट्स ऑफिस हो जाएगा। विल रिमेन क्लोज्ड ऑन मंडे नेक्स्ट, बाकी कोई चेंज नहीं करना है। क्या करना है, कोई मैगजीन हो, कोई न्यूज़पेपर हो, उसके एडिटर अपने लिए वी ओवर अस का यूज करते हैं तो उसकी जगह हम इनडायरेक्ट स्पीच में इट और इट्स का यूज करेंगे, ठीक है। आगे और देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 है, द हिंदुस्तान सेज। अब हिंदुस्तान थोड़ी ही कहता है भाई, हिंदुस्तान नहीं कहता ना, मतलब ये किसी न्यूज़पेपर वाली बात है। तो देखिए जरा, वी सेल इश्यू ए कार्टून सेक्शन इन आवर सैटरडेज पेपर, मतलब ये किसी न्यूज़पेपर का नाम है भाई, तो वहाँ के एडिटर बोल रहे हैं तो वी की जगह क्या आ जाएगा, देखिए जरा, द हिंदुस्तान सेज, ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा तो सेज का सेज हो गया, कोई चेंजेज नहीं हुआ। इन्वर्टेड कोमाज और कोमा को उठाने के लिए दैट आ गया, ठीक है। वी का क्या बदलना है, वी सब्जेक्ट है तो इट बदलेंगे तो इट अपने आप में सब्जेक्ट होता है तो इट आ गया। इट विल, इट के साथ विल आता है, आएगा तो वी के साथ सेल आता है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल आता है। आगे लिख दो ऐसा कैसा, इश्यू ए कार्टून सेक्शन इन इट्स, ओवर आया हुआ है तो इसकी जगह इट्स आ जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव है। इट्स इज सैटरडेज पेपर, आगे नाउन दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में इसी प्रकार एक और एग्जांपल है, ध्यान से देखिए, द न्यूयॉर्क टाइम्स इनडायरेक्ट सेज, ये तो आपको पता ही है कैसे चेंज करना है, बस इतना ही ध्यान दे लो। यहाँ वी दिया हुआ है, यहाँ पर ओवर दिया हुआ है तो वी का इट हो जाएगा, ओवर की जगह इट्स आ जाएगा। इट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू कीप यू वेल इन्फॉर्म्ड, ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, ठीक है, तो देख लेना। इज इट क्लियर? इसके बाद में आगे क्या करना है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए हम जल्दी वीडियो लेकर आने के लिए उत्सुक रह पाते हैं। और अगर आपको क्लास और भी ज़्यादा अच्छी लगी हो, आप चाहते हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तो आप इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हो, इसी प्रकार की और क्लासेस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।